लाइए। हमारा संकल्प शुद्ध है। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य। विकसित राज्य का मतलब जहां पर हर हाथ को काम हो, हर सिर को ढकने के लिए एक छत हो, हर खेत के लिए पानी हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो और बेटी और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर एक संस्कृति है तो एक संकल्प भी होना चाहिए, एक दृष्टि भी होनी चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। अपराधियों का सफाया होगा तो यूपी का विकास होगा। यूपी का ग्रोथ इंजन रफ्तार पकड़ेगा तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट पूरा होगा और फिर दिखाई देगी ऐसी तस्वीर जो कभी कल्पना भर हुआ करती थी। यही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो सोच जिसे परिणति तक पहुंचाने के लिए यूपी पुलिस दनादन पहले फेज पर काम कर रही है, यानी आतंक मचाने वाले अपराधियों का एनकाउंटर। क्या नाम है तेरा? क्या करने आया था? हाँ सब पहले गोकशी करी थी जी। कहाँ? तो तुम बाज नहीं आओगे गोकशी करने से? आज के बाद नहीं करेंगे। वो मुन्ना और कौन था तेरे साथ? भगा तो क्या नाम है तेरा? कौन था? मुन्ना कौन है भाई? वही कहता था मुझे गलती होगी मेरा। ये दिवाली पर योगी की पुलिस का सफाई अभियान है। शामली में 1 लाख का इनामी नफीस योगी फोर्स के हाथों मारा गया। आरोपी से पुलिस का उस वक्त आमना सामना हुआ जब वो हमला कर बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसका जो एड्रेस है वो पुलता मुल्ता कांदला के रहने वाला है। उसका नाम नफीस पुत्र मोदा है और वो हमारे यहाँ का HS है। उस पर लगभग 34 मुकदमे अब तक ज्ञात हुए हैं और इसकी गिरफ्तारी पे 1 लाख रुपए पूर्व से नाम घोषित किया गया था। हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था ये। इसके साथ एक अपराधी और था जो मौके से फरार हो गया है। हमारी पुलिस टीम मौके पे है, छानबीन हम लोग कर रहे हैं। एनकाउंटर में ढेर होने से पहले नफीस ने इतना आतंक मचा रखा था कि उसके चर्चे पाकिस्तान तक होते थे। वो जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था, पाकिस्तान से नकली नोटों की तस्करी करा कर लाता और फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई करता। खुलासे के मुताबिक जुर्म की दुनिया में बीते 26 सालों से नफीस एक्टिव था, मगर अब उसकी अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। योगी की पुलिस ने उसे वहीं पहुंचा दिया, सही मायने में जहां उसे होना चाहिए था। आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहां आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। योगी जी, आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है वह अपने आप में एक मिसाल है। पुलिस के कंधों पर लंगड़ाकर चलने वाला सुरेंद्र कुमार आजमगढ़ इलाके में खौफ मचाए हुए था। इसकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए 25,000 का इनाम भी रखा गया था, मगर योगी की पुलिस ने इस बदमाश को आखिरकार लंगड़ा कर दिया। 24 घंटे के भीतर किए गए चौथे एनकाउंटर में 21 गंभीर अपराध करने वाला सुरेंद्र कुमार दबोच लिया गया। सुरेंद्र जायसवाल उर्फ सुरेंद्र तिवारी पुत्र जोखन निवासी खानीपुर जिला गोरखपुर के साथ थाना कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त को दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु
सदर अस्पताल भेजा गया है। लाइए ऐसा नहीं कि यूपी के कुछ एक हिस्से ही दिवाली से पहले योगी फोर्स की बुलेट से थर्रा रहे हों। पूर्वांचल तक खाकी का ऐसा खौफ खाया है कि छोटे मोटे गुनहगार भी हथियार डाल रहे हैं। गाड़ी घुमाइए। गोंडा में रंगदारी मांगने वालों को गिरफ्तार किया गया तो वाराणसी के रोहनिया में पुलिस गश्ती को धोखा देने की कोशिश करने वाले धरे गए। दिवाली से पहले गाजियाबाद की पुलिस भी 2 जगह बदमाशों पर कयामत बनकर टूटी। आमिर और साजिद नाम के आरोपियों को चैन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया तो वेब सिटी इलाके में 1 लाख की रंगदारी मांगने वाले कैलाश को लंगड़ा कर दिया गया। योगी की पुलिस ने रत्ती भर भी देरी नहीं की इन दोनों ही वारदातों में एक्शन को फाइनल मुकाम तक पहुंचाने की। बाइक आती हुई दिखाई दी तो बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। बाइक पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसकी पहचान साजिद पुत्र वाजिद के रूप में हुई है। इसका पूर्व में एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर कुल 6 मुकदमे मेरठ के हैं और 1 मुकदमा हमारे यहाँ का है 584/25। मुकदमा को धमकाने, लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगने, खनन के एवज में अपनी गाड़ियां भरवाने और जान से मारने की धमकी लगातार जो है दी जा रही थी। घटना की गंभीरता को देख के जनपद गाजियाबाद कमिश्नरेट टीम की स्वाट और क्राइम ब्रांच को अनावरण हेतु लगाया गया था। यूपी पुलिस की गोली मुजफ्फरनगर में भी गूंजी और इस बार गोकशी करने वालों का हिसाब किताब किया गया। जुनैद नाम का आरोपी इलाके से गायब होने की फिराक में था। सूचना मिली तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। उसके गोकशी के मंसूबे को नाकाम करने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि रात के अंधेरे में भी पुलिस का प्लान सफल हुआ। जुनैद तो पकड़ा गया मगर उसका एक साथी फरार हो गया। क्या नाम है तेरा? जुनैद। क्या करने आया था? गोकशी। हाँ पहले गोकशी करी थी? जी। कहाँ? गदेरू। तो तुम बाज नहीं आओगे गोकशी करने से? अब आज के बाद नहीं करेंगे सर। वो मुन्ना और कौन था तेरे साथ? भगवान से क्या नाम है तेरे? कौन था? मुन्ना। मुन्ना कौन है? भाई वही कहता था मुझे कर लो, गलती होगी मैं आज के बाद नहीं करूँगा। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने उनमें 2 में से एक ने पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस ने जवाब में फायर किया। घटना में एक अभियुक्त घायल हुआ, दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। यूपी में सिंघम के नाम से फेमस अनुज चौधरी के साथ चलने वाली टीम है ये। इसी पुलिस टीम ने दिवाली से ऐन पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों को लंगड़ा कर दिया, जबकि तीसरे को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। पुलिस का दावा है कि इन तीनों में पकड़ा गया यूनुस नाम का अपराधी खुद को इलाके का फन्ने खां समझता था, लेकिन भूल गया कि फिरोजाबाद में अब सिंघम की पोस्टिंग हो गई है। अभियुक्तों के नाम शाहरुख, नासिद उर्फ लंगड़ा और यूनुस के रूप में हुई है, जिसमें यूनुस व शाहरुख आपस में रिश्ते में पिता पुत्र हैं और ये बहुत लंबे समय से घटना करते आ रहे हैं। इनका अच्छा आपराधिक इतिहास है। यूनुस पे 15-16 मुकदमे हैं, शाहरुख पे भी 3-4 मुकदमे और बाकी आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है। योगी का मैसेज क्लियर है और उसे मिशन की तरह पूरा करने में जुटी है यूपी पुलिस। योगी के शुभ संकल्प में पुलिस कहां तक पहुंची, पहले वो आंकड़ा जान लीजिए, फिर बताएंगे कैसे योगी ने यूपी में दूसरे फेज यानी यूपी के विकास और ग्रोथ इंजन को रफ्तार दी, जिसकी धमक काफी दूर तक सुनाई दी। सीएम योगी के मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक्शन हो रहा है। पिछले 20 दिन में 20 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन हुआ है। मिशन शक्ति 5.0 में महिला सुरक्षा पर फोकस दिया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में योगी पुलिस ने स्टेप सेट किए हैं, फेज फिक्स किए हैं और सबसे बड़ी बात जोन वाइज धड़ाधड़ एक्शन लिया जा रहा है। दिवाली क्या, 2017 के बाद से जितने गुंडे अपराधियों की शामत यूपी में आई है वो अपने आप में बहुत बड़ी नजीर है। सबसे ज्यादा 4,453 एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं।
मेरठ में 85 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। 8,312 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे नंबर पर वाराणसी जोन है, जहां 1,108 एनकाउंटर हुए, जिसमें 27 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं और 2,128 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे नंबर पर आगरा जोन है, जहां 2,374 एनकाउंटर किए गए हैं। एनकाउंटर में 22 क्रिमिनल मारे गए हैं, जबकि 5,631 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। योगी कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो उसकी शुरुआत ग्राउंड लेवल पर होती है, यानी उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाता है और योगी का सपना यूपी को बुलंदी तक ले जाना है। इसीलिए वो छोटे छोटे टास्क पूरा करना नहीं भूलते। इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक सुनाई देता है। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक के जरिए मिला है, जहां कृषि क्षेत्र में यूपी की नीतियों की सराहना हुई है। के अध्यक्ष बता रहे हैं, योगी के विकास के स्टेप्स की गाथा सुना रहे हैं, मगर सियासी गलियारों में अखिलेश के लिए ये बातें गौण हैं। वो उन मुद्दों पर अटके हुए हैं जो अब मुद्दा ही नहीं रहा। सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर? फुलझड़ी जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से? और जो बिजली बनाए वो समाजवादियों की बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उसको अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कर्तव्य पथ पर डटे हैं, यूपी के विकास के लिए संकल्पित हैं, रोजगार से लेकर विकसित उत्तर प्रदेश का रोड मैप तय कर रहे हैं और योगी को उम्मीद है कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले वो उसे अचीव कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।